बात है। आज हम संस्कृत में एक चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है अहमपि विद्यालयम गमिष्यामि। मैं भी विद्यालय जाऊंगी। मालिनी प्रतिवेशिनी प्रति प्रतिवेशिनी का मतलब होता है पड़ोसन, पड़ोसन के प्रति। गिरिजे, हे गिरिजा, मम पुत्र मातुल गृहं प्रति प्रस्थित काचित अन्याम कामपि महिलाम कार्यार्थम जानासि तर्हि प्रेषय। है ना, मेरा पुत्र मामा के घर गया है, कोई भी दूसरी महिला काम जानती हो तो उसको भेजना। गिरिजा, आम सखी, यानी हाँ सखी। अध प्रातः एव मम सहायिका स्वसूतायाः कृते कामार्थं पृच्छति स्म। आज सुबह ही मेरी सहायिका अपनी पुत्री के लिए काम के लिए पूछ रही थी। श्वः प्रातः एव तया सह वार्तां करिष्यामि। अगले दिन मैं तुम्हारी कल सुबह ही मैं उससे बात करवाती हूँ। अग्रिमे दिने प्रातःकाले षट्वादने एव मालिन्या गृहघण्टिका आगन्तारं कमपि सूचयति। मालिनी द्वारमुद्घाटयति, पश्यति यत् गिरिजायाः सेविकयाः दर्शनया सह एका 8 वर्षदेशीय बालिका तिष्ठति। अगले दिन सुबह के समय 6 बजे ही मालिनी के घर की घंटी बजती है, किसी के आने की सूचना देती है ना। मालिनी दरवाजा खोलती है, देखती है कि गिरजा की सेविका जो थी दर्शना के साथ एक लगभग 8 साल की लड़की के साथ खड़ी है। दर्शना, महोदय भवती कार्यार्थम गिरिजा महोदया पृच्छति स्म। महोदया, आपने काम के लिए गिरिजा मैडम से पूछा था। कृपया मम सुताय अवसरम प्रदाय अनुग्रहातु भवती। कृपया मेरी पुत्री को अवसर देकर हमें अनुग्रहित करे। मालिनी, परमेशा तू अल्पवयस्का प्रतीत है, परंतु यह तो कम उम्र की लगती है। किम कार्यम करिष्यतेषा, क्या काम करेगी यह। अयम तु अस्याः अध्ययनस्य क्रीडनस्य च कालः, यह तो इसका पढ़ने का और खेलने का समय है। दर्शना, एषा एकस्य गृहस्य संपूर्णं कार्यं करोति स्म। यह एक घर का सारा काम करती थी। सह परिवार अधुना विदेशम प्रति प्रस्थितः, है ना, वह परिवार अब विदेश चला गया है। कार्याभावे अहमेतस्य कार्यमेवावेश्यामि स्म, येन भवस्य दृशानां कार्यं प्रचलेत। अस्मद् दर्शानां गृह संचालनाय च धनस्य व्यवस्था भवेत। है ना, क्या बोल रही है, वह अब विदेश चले गए जहाँ ये काम के अभाव में मैं इसके लिए काम ढूंढ रही थी, जिससे आप जैसों का काम चल सके और हमारे जैसों के घर चलाने के लिए धन की व्यवस्था हो जाए। मालिनी, परमेत तु सर्वथा अनुचितम, है ना, परंतु यह तो सभी प्रकार से अनुचित है। किम न जानासि यत शिक्षा तु सर्वासां बालिकानां च मौलिकः अधिकारः। क्या तुम नहीं जानती कि शिक्षा तो सभी बच्चों और बच्चियों का मौलिक अधिकार है। दर्शना, महोदय अस्मत्सदृशानां तु मौलिका अधिकारः केवलं स्वदरपूर्तिरेव अस्ति। महोदया, हम जैसों का तो मौलिक अधिकार केवल पेट भरना ही है। एतस्य व्यवस्थाय एव अहम सर्वस्मिन् दिने पंचषट् ग्रहाणां कार्यं करोमि। है ना, इसके लिए ही मैं पूरे दिन में 5-6 घरों में काम करती हूँ। मम रुग्णः पति तो किंचिदपि कार्यं न करोति। मेरा पति बीमार है जो कुछ भी काम नहीं करता है। अतः अहम मम पुत्री च मिलित्वा परिवार से भरण पोषणं कुर्वः। मैं अपनी पुत्री के साथ मिलकर परिवार का भरण पोषण करती हूँ। अस्मिन् महाघ्रता काले मूलभूत आवश्यकतानां कृते एव धनं पर्याप्तं न भवति। क्या बोल रही वो, इस महंगाई के समय में मूलभूत आवश्यकताओं के लिए ही धन पर्याप्त नहीं होता, है ना। गणवेशम तरही कथम विद्यालय शुल्कम गणवेशम पुस्तकानेदि क्रेतुम धनमेष्यामि। क्या बोल रही है, तो फिर विद्यालय का शुल्क, ड्रेस, पुस्तक आदि खरीदने के लिए धन कहाँ से लाऊंगी।
मालिनी: अहो अज्ञानं भवत्या, क्या तुम्हें मालूम नहीं? किम न जानासि यत् नवोत्तर द्विसहस्र तमे वर्षे सर्वकारेण सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालानां कृते शिक्षाया मौलिक अधिकारस्य घोषणा कृता। 2009 में सरकार के द्वारा सभी बालकों और बालिकाओं के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार की घोषणा की गई है। यदनुसारं षड्वर्षेभ्यः आरभ्य चतुर्वर्षपर्यन्तं सर्वे बालाः समीपस्थं सर्वकारीयं विद्यालयं प्राप्य न केवलं निःशुल्कं शिक्षामेव प्राप्यन्ति, अपितु निःशुल्कं गणवेशं, पुस्तकानि, पुस्तकस्यूतं, पादत्राणं, मध्याह्नभोजनं, छात्रवृत्तिम् इत्यादिकं सर्वमेव प्राप्यन्ति। जिसके अनुसार 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों पास स्थित सरकारी विद्यालय में न केवल शिक्षा प्राप्त करेंगे, अपितु निःशुल्क ड्रेस, पुस्तक, बैग, जूते, दोपहर का भोजन, छात्रवृत्ति, यह सब चीजें उन्हें प्राप्त होगी। दर्शना: अप्येवम् आश्चर्येण मालिनीं पश्यति, है ना? क्या ऐसा है? आश्चर्य से मालिनी को देखती है। मालिनी: आम वस्तुतः एवं, हाँ वास्तव में ऐसा ही है। दर्शना: कृतार्थता प्रकटयन्ती, धन्यवाद प्रकट करती हुई, अनुग्रहीतास्मि महोदय, है ना? महोदया मैं अनुग्रहित हुई, एतत् बोधनाय, यह समझाने के लिए, अहम अधिवास्या प्रवेशम समीपस्थे विद्यालय करिष्यामि, मैं आज ही इसका प्रवेश पास में स्थित विद्यालय में करवाऊंगी। दर्शनाया पुत्री उल्लासेन सह, दर्शना की जो पुत्री थी वो बड़े ही प्रसन्नता के साथ में, अहम विद्यालय गमिष्यामि, कहती मैं भी विद्यालय जाऊंगी, अहमपि पठिष्यामि, मैं भी पढ़ूंगी, इत्युक्त्वा करतलवादन सहितं नृत्यति मालिनी प्रति च कृतज्ञता ज्ञापयति, है ना? इस ऐसा कहकर ताली बजाने के साथ डांस करती है और मालिनी के प्रति अपनी कृतज्ञता को जाहिर करती है। अब ये इस चैप्टर के शब्दार्थ आ गए। इसके बाद यहाँ पर उच्चारण गुरु थे, तो यहाँ पर इनको सिर्फ आपको उच्चारण करना है। अगला प्रश्न जो है एक पदेन प्रश्न उत्तर है। पहला प्रश्न है गिरिजायाः गृह सेविका नाम किम आसीत्। गिरिजा की गृह सेविका का नाम क्या था? उसका नाम था दर्शना। दर्शनाया पुत्री कति वर्षीया आसीत्। दर्शना की पुत्री कितने वर्ष की थी? 8 वर्षीया। तो दर्शना की पुत्री 8 वर्ष की थी। अधत्वे शिक्षा अस्माकं कीदृश अधिकार। आज शिक्षा हमारा किस प्रकार का अधिकार है? तो मौलिकः, मतलब आज शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है। दर्शनाया पुत्री कथम नृत्यति। दर्शना की पुत्री कैसे नाच रही थी? करतल वादन सहितम, हाथ से ताली बजाकर नाच रही थी। अब आते हैं पूर्ण वाक्य प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर पहला है अष्टवर्ष देशिया दर्शनाया पुत्री किम समर्था आसीत्। 8 वर्ष की दर्शना की पुत्री किस काम में समर्थ थी? अष्टवर्ष देशिया दर्शनाया पुत्री संपूर्ण कार्यम कर्तुम समर्था अस्ति। 8 वर्ष की दर्शना की पुत्री सारे काम करने में समर्थ थी। दर्शना कति ग्रहणम कार्यम करोति स्म। दर्शना कितने घरों में काम करती थी? दर्शना पंच षड ग्रहाणाम कार्यम करोति स्म। दर्शना 5-6 घरों में काम करती थी। मालिनी स्वप्रतिवेशिनी प्रतिम किम कथयति। मालिनी ने अपनी पड़ोसिन से क्या कहा? मालिनी स्वप्रतिवेशिनी प्रति स्वगृह कार्यार्थम महिला सहायिकाया विषय कथयति। मालिनी ने अपनी पड़ोसिन से अपने घर में कार्य करने के लिए किसी महिला सहायिका के विषय में बात की। अधत्वे छात्रा विद्यालय किम किम निःशुल्कम प्राप्नुवन्ति। आज छात्रों को विद्यालय में क्या क्या निःशुल्क प्राप्त होता है? तो अधत्वे छात्रा विद्यालय गणवेशम, पुस्तकानि, पुस्तकस्तुं, पात्राणां, मध्याह्न भोजनम, छात्रवृत्तिम इत्यादिकम निःशुल्कम प्राप्नुवन्ति। आज छात्रों को विद्यालय में गणवेश यानी यूनिफॉर्म, ड्रेस, पुस्तकें, पुस्तकी सूत यानी बैग, पाठ्यक्रम जूते, मध्याह्न भोजन यानी दोपहर का भोजन, छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप इत्यादि निःशुल्क प्राप्त होती है। अब इसके बाद अगला प्रश्न है आपका रेखांकित पद माधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, है ना? आपको
जिन शब्दों के नीचे अंडरलाइन दी गई है उनको हटाकर उसकी जगह पर प्रश्न का निर्माण करना है। लिखा है मालिनी द्वार मुद्घाटयति, मालिनी ने दरवाजा खोला, तो मालिनी ने खोला तो मालिनी नीचे अंडरलाइन है तो यहाँ हटा कर लिखेंगे का, किसने दरवाजा खोला। शिक्षा सर्वेशा बालानां मौलिक अधिकार, शिक्षा सभी बालकों का मौलिक अधिकार है। किसका अधिकार है, सर्वेशम बालानाम हटाकर लगाएंगे किसका, तो लगेगा केशाम। दर्शना आश्चर्य मालिनी पश्यति, दर्शना आश्चर्य से मालिनी की ओर देखती है, मालिनी को हटाकर लिखेंगे का, किसकी तरफ देखती है। दर्शना तस्य पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणं कुरुत स्म, दर्शना और उसकी पुत्री मिलकर परिवार का भरण पोषण करते हैं। परिवार से हटाकर लगाएंगे कस्य, किसका भरण पोषण करते हैं। अब अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, संधि विच्छेद पूर्यत, संधि विच्छेद करना है। ग्रामम प्रति तो ग्रामम प्लस प्रति, कार्यार्थम कार्य प्लस अर्थम, करिष्यतेषा करिष्यति प्लस एषा, स्वोदरपूर्ति स्व प्लस उदरपूर्ति, अप्येवम अपि प्लस एवं। इसके बाद है समानार्थक पदानी मेलियत, समानार्थक पद को मिलाना है। आश्चर्यन आश्चर्य करना तो विस्मयन, उल्लासेन प्रसन्नतया, परिवारस्य कुटुंबस्य, अध्ययनस्य पठनस्य, कालः समयः। इसके बाद आते हैं विलोम पदानी मेलियत, क्रेतुम का हो जाएगा आपका विक्रेतुम, क्रेतुम का विक्रेतुम, श्वः का हा, ग्रामम का नगरम, समीपस्थम का दूरस्थम, और प्रच्छति का हो जाएगा कथयति। ठीक है, इसके बाद आते हैं आपका विशेषण पदे सह विशेष्य पदानि योजत, विशेषण पदों का विशेष्य पदों से मिलान करना है। ठीक है, विशेषण वो होते हैं जिसकी विशेषता बताई जाती है और विशेष्य वो होते हैं जिसकी विशेषता बताई जा रही है, वो होते हैं विशेष्य। सर्वेषां बालिकानां मौलिकः अधिकारः, एषा अल्पवयस्का, सर्वकार्यं विद्यालयम्, समीपस्थे विद्यालये, सर्वेषां सर्वासां बालकानां निःशुल्कं गणवेशम। यहाँ पर ये आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। आज आपका चैप्टर 8 कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर से रिलेटेड यदि आपके कोई प्रश्न है तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें, हम उनके उत्तर देंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें।